हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस को पढ़ेंगे। ओके, इस वीडियो के पार्ट 4 के अंदर हम जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशंस। ओके, अभी तक अगर आपने पार्ट 3 तक के वीडियो ना देखे हो तो उनको भी आप प्लीज देख लीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक आप देखें ताकि आपको जो इसके बेसिक कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए इस चैप्टर्स के। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशंस क्या होता है। ओके, द फिनोमिना और प्रोसेस विच डिटरमाइंस वेदर a developing embryo will be a male or a female is known as sex determinations। मतलब जो सेक्स डिटर्मिनेशंस जो होता है ना वो क्या होता है, एक फिनोमिना है या फिर एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसमें ही ये डिसाइड हो जाता है कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशंस कहते हैं। सेक्स का मतलब होता है मेल या फीमेल और डिटर्मिनेशन का मतलब हो गया मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। ओके, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ना इसको हम जाइगोट भी कहते हैं। ओके, क्लियर। इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक और chromosomal mechanisms are mainly responsible for the determinations of sex of an individuals। मतलब जो मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो सेक्स का जो डिटर्मिनेशंस होता है उसके लिए मतलब मेनली जो मतलब जो मैकेनिज्म्स हैं या दो मैकेनिज्म्स रेस्पॉन्सिबल हैं या फिर दो फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं, एक तो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स और दूसरा फैक्टर्स है जेनेटिक या फिर क्रोमोसोमल मतलब फैक्टर या फिर इसको आप मैकेनिज्म्स भी कहते हैं। क्लियर। मतलब सेक्स का मतलब होता है मेल या फीमेल का जो बनना होता है वो मतलब उसके लिए दो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे, एक एनवायरमेंटल और दूसरा होगा जेनेटिक। ओके, अब देख लेते हैं हम इस पिक्चर्स के थ्रू वापस इस पूरे मतलब जो है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशंस क्या होता है, द नेचुरल इवेंट बाय विच एन इंडिविजुअल्स ऑफ अ डायोशियस स्पीशीज बिकम मेल और फीमेल। ओके, मतलब डायोशियस स्पीशीज जो होती है मतलब जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं उसके अंदर मतलब उसका जो इंडिविजुअल्स होता है उसके अंदर मतलब क्या होता है, एक नेचुरल इवेंट होता है मतलब उसके द्वारा मतलब उसके थ्रू क्या बनता है, वो मेल या फीमेल बनता है। ओके, तो उसको हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशंस। क्लियर। अब क्या होता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशंस जो होता है उसके लिए दो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, एक तो होता है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशंस और दूसरा होता है जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशंस। जो एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशंस होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि इन सम स्पीशीज सेक्स इज डिटरमाइंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। इसके अंदर क्या होता है कि मतलब कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जिसके अंदर मेल और फीमेल जो गैमेट्स जो होते हैं वो आपस में क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्लियर। फर्टिलाइजेशन के बाद में आपको क्या मिलता है, जाइगोट। और फिर जो जाइगोट के बाद में जो सेक्स जो होगा मतलब जो मेल या फीमेल का बनना होगा वो किसके ऊपर अगर डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको बोलते हैं हम एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशंस। क्लियर। अब दूसरा जो है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशंस कौन सा होता है, जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स इज डिटरमाइंड एट फर्टिलाइजेशंस बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स दैट द जाइगोट रिसीव। इसमें भी क्या होगा कि मतलब क्या होंगे, सबसे पहले मेल और फीमेल गैमेट जो होंगे वो मिलके क्या बना लेंगे, जाइगोट। ओके, और फिर जो जाइगोट के अंदर कौन से क्रोमोसोम्स हैं, मतलब मेल वाले क्रोमोसोम्स हैं या फिर फीमेल वाला क्रोमोसोम्स है, एक्स। ओके, तो मतलब यदि जाइगोट के अंदर जो जीन आए हैं, कौन से जीन आए हैं, उनका कॉम्बिनेशंस क्या है, उसके बाद में क्या होगा कि सेक्स का अगर डिटर्मिनेशंस होता है तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशंस। क्लियर। तो मतलब कुल मिला के इसके अंदर क्या होता है कि यदि क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट कौन से जीन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है,
कौन से जीन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, उसके ऊपर यदि सेक्स जो होते हैं अगर उसके द्वारा सेक्स अगर डिटरमाइन किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर? तो मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन जो हो गया वो कितने तरह का हो गया, दो तरह का हो गया, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन और जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। जो एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से डिपेंड होता है, और जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो जीन्स के बेस पे मतलब डिपेंड होता है, तो इसको हम जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। अब एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के दो एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं, एक है टर्टल और एक है स्नेल। तो अब हम इन दोनों को हम देख लेते हैं कि इसके मतलब एनवायरमेंट से किस तरीके से मतलब इनका सेक्स जो होता है वो मतलब डिपेंड करता है। सेक्स का मतलब इनका मेल और फीमेल बनना। क्लियर? सबसे पहले है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम में क्या होता है। अ फ्यू स्पीशीज यूज एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इन विच एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट द सेक्स ऑफ प्रोजेनी। मतलब जो कुछ स्पीशीज जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो मतलब ऑफ स्प्रिंग बनता है या जो प्रोजेनी का जो सेक्स होता है, मतलब प्रोजेनी मेल होगी या फीमेल होगी, उसके अंदर क्या होते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए इस तरह के डिटर्मिनेशंस को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशंस कहते हैं। तो आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ टर्टल। टर्टल जैसे आपने मतलब जू के अंदर देखा होगा कि किस तरह का होता है। तो इस स्पीशीज के अंदर सेक्स का जो डिटर्मिनेशन जो होता है ना वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है इसका सेक्स डिटर्मिनेशन? टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर? तो इसमें क्या होगा कि सम टाइप्स ऑफ टर्टल्स आर एन एग्जांपल। मतलब एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का एग्जांपल क्या है, एक तो टर्टल है और एक है स्नेल। तो हम सबसे पहले टर्टल की स्टडी करते हैं। Eggs incubated above 32 degrees centigrade develop into females, okay, while those below 28 degrees centigrade become males। यदि टर्टल के एग्स जो होंगे मतलब कितना टेम्परेचर होगा, यदि टर्टल्स के एग्स जो होंगे वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो क्या बनेगा, वो जो मतलब उसका सेक्स कैसा होगा, फीमेल होगा। क्लियर? और यही मतलब टर्टल के एग्स जो होते हैं उनका मतलब एग्स जो होते हैं वो अगर बिलो 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनते हैं तो वो क्या होते हैं, मतलब उनका क्या हो जाएगा, वो उनका सेक्स क्या होगा, मेल होगा। क्लियर? तो मतलब इस तरीके से टेम्परेचर जो होता है वो उनके सेक्स को डिटरमाइन करता है। Eggs between these temperatures produces a mix of the two sexes। यदि मतलब eggs जो होते हैं यदि टेम्परेचर 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होंगे तो मतलब क्या होंगे वो मतलब उनके अंदर दोनों ही तरह मतलब एक ऐसी स्पीशीज पैदा हो जाएगी जिसके अंदर क्या होंगे, दोनों ही सेक्स मतलब क्या होंगे, मतलब मेल और फीमेल जो होंगे वो एक ही टर्टल के अंदर मतलब दोनों ऑर्गन्स जो होंगे, मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक ही टर्टल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर जो होता है वो टर्टल के सेक्स डिटर्मिनेशन के मतलब अंदर हेल्प करता है। ओके, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो स्नेल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल होते हैं। क्लियर? इफ द स्नेल इज अटैच्ड टू अ फीमेल, ओके, इट विल बिकम मेल। यदि कोई स्नेल जो होता है वो फीमेल से अटैच्ड है तो वो क्या होगा, मतलब जो स्नेल फीमेल से अटैच्ड होता है वो क्या कहलाता है, मेल कहलाता है। क्लियर? इफ सच अ स्नेल इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स अटैचमेंट इट बिकम फीमेल। और यदि क्या है कि यदि कोई स्नेल फीमेल से मतलब यदि कोई स्नेल जो होते हैं उनका जो मतलब दो स्नेल आपस में जुड़े हुए हैं और जो स्नेल मतलब क्या हो गया है, अलग हो जाता है, अटैचमेंट जिसका होकर अलग हो जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है, फीमेल बन जाता है। क्लियर? तो इसके अंदर ये है कि मतलब जो वीक होगा, ओके, जो वीक स्नेल होगा वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फीमेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? However, once an individual become female, it will not revert to being male। अगर कोई इंडिविजुअल मतलब स्नेल के अंदर कोई मतलब फीमेल बन गया है, मेल से फीमेल बन गया है,
तो वापस वो अगेन मेल के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से जो एनवायरमेंट फैक्टर्स है, मतलब इसके अंदर पावर स्ट्रेंथ की बात आई है कि मतलब जो पावरफुल होगा वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और जो थोड़ा वीक रहेगा वो क्या हो जाएगा, फीमेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अटैचमेंट का बात है कि मतलब ओके, तो इस तरीके से स्नेल के अंदर भी जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो उसके अंदर एनवायरमेंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो इसलिए इसको हम एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के एग्जाम्पल में इसको इंक्लूडेड करते हैं। क्लियर? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशंस। ओके, तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशंस क्या होता है। इसको हम क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशंस या मैकेनिज्म्स भी कहते हैं। अब सबसे पहले सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं, लेकिन वो पेयर के अंदर अरेंज होते हैं। इसीलिए जो 46 को आप अगर पेयर में करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो मतलब हर ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन वो 23 पेयर्स के अंदर क्या रहते हैं, हमें मिलते हैं। Out of these 22 chromosomes pair are called autosomes, and the last pair of chromosomes that help in deciding gender of that individuals is called sex chromosomes. अब क्या होते हैं कि ये जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, उसके अंदर जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। ओके, और जो मतलब एक पेयर जो बच गया है, मतलब जो लास्ट का पेयर जो बच गया है, वो क्या करता है, किसी भी इंडिविजुअल्स का क्या करता है, सेक्स को डिसाइड करने के लिए, मतलब जेंडर डिसाइड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसीलिए वो जो लास्ट पेयर वाला जो क्रोमोसोम्स जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, और कोई भी जो फीमेल जो होती है उसके अंदर हम सेक्स क्रोमोसोम्स को एक्स से डिनोट करते हैं, लेकिन जो मेल होता है उसके अंदर हम जो सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसको एक्स वाई से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे दिया गया है कि फीमेल्स हैव सिमिलर एक्स क्रोमोसोम्स XX, whereas males have dissimilar pair that is XY. All X carry the X chromosomes, while the sperms may either carry एन एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। इसमें ये बताया गया है कि जो फीमेल्स जो होते हैं उसके अंदर जो दोनों क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर्स होते हैं। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल के अंदर। क्लियर? इसीलिए हम उन दोनों को क्या लिखते हैं, एक्स एक्स से लिखते हैं। लेकिन जो मेल्स होते हैं उनके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं। तो डिसिमिलर होने का इसलिए हम उनको क्या लिखते हैं, एक को एक्स से लिखते हैं और दूसरे को वाई से लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जो वाई होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। क्लियर? अब ऑल एक्स कैरी द एक्स क्रोमोसोम्स, जितने भी फीमेल्स होते हैं वो एक्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इसीलिए उनके अंदर क्या है, सिर्फ क्या है, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स ही हैं। तो जितने भी एक्स होंगे उसके अंदर सिर्फ क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम्स ही होगा। लेकिन जबकि जो स्पर्म्स जो होते हैं वो क्या मतलब जो मेल जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो स्पर्म्स के अंदर क्या होगा, या तो एक्स क्रोमोसोम्स होगा या फिर वाई क्रोमोसोम्स होगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो क्या है, एक्स और वाई। ओके, इसीलिए उसके एक स्पर्म के अंदर एक्स होगा और एक स्पर्म्स के अंदर वाई क्रोमोसोम्स होगा। क्लियर? The sex of a child depends on whether the eggs fuse with the sperms carrying an X chromosomes or with the sperms carrying a Y chromosomes resulting in a female. Okay? अब ये है कि किसी भी चाइल्ड का जो सेक्स जो होता है, चाइल्ड का सेक्स होने का मतलब होता है कि चाइल्ड मेल और फीमेल होगा, तो वो चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि जो फीमेल का जो एक्स होता है वो कौन से स्पर्म्स के साथ में फ्यूज होता है। मतलब यदि वो ऐसे वाले स्पर्म्स के साथ फ्यूज हो रहा है कि जिसके अंदर क्या है, एक्स क्रोमोसोम्स है, तो वो क्या होगा कि जो चाइल्ड जो होगी उसका सेक्स कैसा होगा, फीमेल होगा। यदि मतलब
फीमेल का एग ऐसे स्पर्म्स के साथ फ्यूज हो रहा है जिसके अंदर क्या है, वाई क्रोमोसोम्स है, तो क्या होगा कि जो चाइल्ड का जो सेक्स होगा, मतलब वो चाइल्ड जो होगा मेल चाइल्ड बनेगा। ओके क्लियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पिक्चर्स के थ्रू अभी वापस से जो अभी हमने पढ़ा उसको समझ लेते हैं कि जो फीमेल क्रोमोसोम्स होते हैं और जो मेल क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर मतलब कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23। ओके, मेल के अंदर भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल के अंदर भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर का मतलब 46, और इसके अंदर भी 23 पेयर जो होंगे उसका मतलब भी 46 होता है। क्लियर, तो अब सबसे पहले हम फीमेल क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। जो फीमेल क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर जो 20 पेयर्स जो होते हैं ना, ये जो है 20 पेयर्स, ओके, इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। लेकिन जो एक पेयर्स जो होता है फीमेल के अंदर उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, और किससे डिनोट करते हैं हम, एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं। क्लियर, इसी तरीके से मेल क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसके अंदर भी जो 22 पेयर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। दैट इज क्लियर, ओके। और जो एक पेयर्स जो होगा ना उसके अंदर भी सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, और उसमें क्या होगा कि उसको हम किससे लिखेंगे, एक्स और वाई से लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक्स और वाई से क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ये डिसिमिलर है, मतलब दोनों का जो शेप जो है वो देखेंगे आपके अलग अलग है। मतलब एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसलिए एक को एक्स कह दिया एक को वाई कह दिया। ओके, लेकिन इसमें जो फीमेल जो होता है उसके अंदर दोनों जो क्रोमोसोम्स जो है वो सिमिलर शेप के हैं, तो इसलिए हम उनको कहते हैं एक्स एक्स। क्लियर, दैट इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक कंसेप्ट है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, और लुक एंड लर्न क्लासेस को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन के पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। ओके, जो सबसे पहले हम देखते हैं फादर है। ओके, उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स जो होता है वो हमें पता है कि एक्स वाई होता है। ओके, और जो मदर जो होती है उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स जो होगा उसको हम एक्स एक्स से लिखेंगे। ओके, अब क्या होती है कि जो फादर जो होती है उसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है। ओके, इसी तरीके से जो मदर होती है उसके अंदर भी क्या होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है। तो अब क्या होता है कि सबसे पहले जो फादर की जो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती है उसके अंदर जो होता है ना, मियोसिस डिविजन्स होते हैं। ओके, तो मियोसिस डिविजन्स जब होता है ना तो उसके अंदर क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। ओके, तो अब जब इसके अंदर जब फादर की रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर मियोसिस डिविजन्स हो गया तो मतलब कितने गैमेट्स प्रोड्यूस हुए, यहाँ पे एक सेल से 2 गैमेट्स बने। क्लियर, तो अब क्या होगा कि जो एक गैमेट जो होते हैं उसके अंदर मतलब ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसके पेयर का एक क्रोमोसोम, एक जो होता है ना, एक क्रोमोसोम एक गैमेट के अंदर चला जाता है, तो और दूसरा जो क्रोमोसोम जो होता है वो दूसरे गैमेट में चला जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तब मियोसिस डिविजन होता है, और उस मियोसिस डिवीजन के द्वारा ही क्या होते हैं, उस एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। इसी वजह से एक एक में चला जाता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो दूसरे गैमेट्स के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, मदर के अंदर भी सेम ही प्रोसेस होता है कि जब गैमेट मतलब मदर की रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर मियोसिस डिविजन होगा और गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो जो एक गैमेट जो होंगे उसके अंदर क्या होगा, एक क्रोमोसोम चला जाएगा और दूसरे में मतलब उसी पेयर का दूसरा क्रोमोसोम चला जाएगा। ओके क्लियर, मतलब ये मदर और फादर के अंदर गैमेट फॉर्मेशन हो गया है। क्लियर, और दोनों के अंदर जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तब मियोसिस डिविजन होता है। उस मियोसिस डिविजन से ही मतलब क्या होते हैं, मतलब जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो गैमेट्स के अंदर मतलब जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर, सेक्स क्रोमोसोम्स का डिवीजन हो जाता है वहां पे। अब क्या होगा कि जो फादर के अंदर जब गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है, मतलब 2 गैमेट बने, उन दोनों गैमेट को हम बोलेंगे मेल गैमेट, और जो मदर के अंदर जो गैमेट्स बनेंगे उसको आप क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट बोलेंगे। ओके, अब क्या होता है कि अब ये होगा कि अब गैमेट्स बन गए, मेल और फीमेल गैमेट्स बन गए। जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में बनते हैं तो बनता है जाइगोट। ओके, ये सब क्या है, जाइगोट है, ये जाइगोट है, ये जाइगोट है, ये जाइगोट है, ये जाइगोट है। ओके, या फिर इसको आप एम्ब्रियो बोल सकते हैं।
अब ये एम्ब्रियो के अंदर कौन सा मतलब जीन्स प्रेजेंट है, ओके। तो उसी के बेस के ऊपर क्या होगा कि सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशंस कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कैसे होगा। कि अब हम देखते हैं कि ये जो मेल का मेल गैमेट जो है एक्स, ये मेल गैमेट है, और यदि ये फीमेल के गैमेट से जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम्स है उससे अगर मिलता है तो क्या हो जाएगा कि जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर कौन से क्रोमोसोम्स होंगे, एक्स और एक्स, ओके। तो वो होगा मतलब जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो क्या होगा, फीमेल होगा, क्लियर। इसी तरीके से जो मेल गैमेट है एक्स, वो वापस से अगर इस दूसरे फीमेल गैमेट जिसके अंदर भी एक्स क्रोमोसोम्स है अगर उससे कंबाइन हो जाता है तो भी क्या होगा, फीमेल बनेगा, क्लियर। अब हम देखते हैं कि यदि मेल का वाई गैमेट, मतलब यदि मेल गैमेट जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम्स है या और वो किससे कंबाइंड हो रहा है, उस फीमेल गैमेट से कंबाइंड हो रहा है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम्स है, तो क्या होंगे मतलब जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर कौन से क्रोमोसोम्स होंगे, एक्स और वाई। यदि यदि उस जाइगोट के अंदर अगर वाई क्रोमोसोम्स अपीयर हो जाता है ना, तो जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो क्या होगी, मेल होगी, क्लियर। इसी तरीके से यदि फादर का वाई मेल गैमेट मतलब जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम्स है वो फीमेल गैमेट जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम्स है अगर उससे कंबाइंड होता है तो भी क्या होगा कि जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, एक्स वाई होंगे। और यदि अगर किसी भी जाइगोट के अंदर वाई क्रोमोसोम्स अपीयर हो जाता है ना, तो वो जो ऑफ स्प्रिंग्स होगी वो भी क्या होगी, मतलब वो मेल होगा, ओके। इस तरीके से क्या हुआ कि मतलब क्रोमोसोम्स के मतलब अंदर के बेस के ऊपर ये सेक्स का डिटर्मिनेशन हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि इस सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या है कि मतलब 50% जो होते हैं वो फीमेल बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, 50% होती है। इसी तरीके से 50% प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, मेल चाइल्ड बनने की होती है, क्लियर। अब हम आपको इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। अब हम इसको एकदम इससे और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे है कि यहाँ पे ये फीमेल दी गई है, फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, एक्स और एक्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स का जो लेंथ वगैरह जो है वो सब सेम है, सिमिलर है, इसलिए आप इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स एक्स से डिनोट कर रहे हैं, ओके। और जो मेल है उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स वाई होते हैं, और मतलब इन दोनों का जो शेप जो होता है एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, इसलिए इसको हम मतलब एक्स और वाई से क्या करते हैं, इसको आप डिनोट करते हैं, ओके। जब ये पुनेट क्रॉस बनाते हैं ना, मतलब ये स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, इसको हम पुनेट स्क्वायर बॉक्स बोलते हैं। तो हमेशा जो फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उसको आप ऊपर की तरफ लिखिए और जो मेल गैमेट्स होते हैं उसको इधर की तरफ अरेंज करना पड़ता है। अब क्या करते हैं कि अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यदि मेल का ये यदि ये मतलब गैमेट ये स्पर्म फीमेल के एक्स क्रोमोसोम्स के साथ में क्या करता है, क्रॉस करता है, तो क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा, क्लियर। इसी तरीके से अगर ये स्पर्म इस एग के साथ में क्रॉस करेगा तो भी एक्स एक्स बनेगा। इसी तरीके से ये स्पर्म जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम्स है यदि उस एग के साथ में क्रॉस कर रहा है तो एक्स वाई बनेगा, और इसी तरीके से ये वाई इस एक्स के साथ में मैच करेगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। बस इसमें एक बात ये ध्यान रखने की है कि जहां पे भी वाई अगर आ गया है, जिस जाइगोट के अंदर आ गया है वाई, तो वो क्या होंगे, मेल होंगे, वो चाइल्ड क्या होंगे, मेल चाइल्ड, मतलब ये मेल चाइल्ड, ये मेल चाइल्ड, ये फीमेल चाइल्ड, ये फीमेल चाइल्ड, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है कि सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, क्लियर। अब हम इसको, यही जो चीज है इसको हमें क्या है कि एग्जाम में लिखना पड़ता है, हम डायग्राम भी बनाना पड़ता है, उसके साथ में हमें थ्योरी भी देनी पड़ती है। तो ये डायग्राम हमें क्या शो करता है, दिस शोज दैट द हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी गर्ल्स। मतलब इसके अंदर मैंने पूरा जैसे आपको प्रोसेस समझा दिया, तो इसमें मैंने बता दिया है कि जो आधे जो बच्चे होंगे वो 50% फीमेल होंगे और 50% क्या होंगे, मेल होंगे। ऑल चिल्ड्रंस विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम दियर मदर रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉय और गर्ल्स। मतलब जितने भी बच्चे जो होंगे जिनके अंदर
क्या हो रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम्स हो रहे हैं। एक्स क्रोमोसोम्स क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। मतलब इनहेरिट का मतलब मदर और फादर से इनहेरिट हो, मतलब इसमें भी एक्स क्रोमोसोम्स आ रहा है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। तो वो क्या होंगे, मतलब बॉय और गर्ल्स जो होते हैं वो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। मतलब बॉयज या गर्ल्स दोनों में से एक हो सकता है। अब ये डिपेंड किस पे करता है, द सेक्स ऑफ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम दियर फादर एंड नॉट दियर मदर। ओके, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जो सेक्स का जो डिटर्मिनेशन जो होता है, मतलब बच्चे के अंदर जो सेक्स बनना है, मेल और फीमेल बनना होता है, वो सिर्फ इस चीज से, मतलब सिर्फ फादर से कौन सा क्रोमोसोम्स जो है वो इनहेरिट हो रहा है, सिर्फ उसी से डिटरमाइन करता है, न कि उनकी मदर से कौन सा क्रोमोसोम इनहेरिट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ फादर के ऊपर डिपेंड करा है। यदि फादर से एक्स क्रोमोसोम्स इनहेरिट हो रहे हैं तो फीमेल ही बनेगा। यदि फादर से वाई क्रोमोसोम इनहेरिट हो जाता है जाइगोट के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, मेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए आज की जनरेशन के अंदर मतलब पहले की जनरेशन में ऐसा जाना चाहता था कि जो लड़की होती है वो सिर्फ मदर की वजह से होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब आज की जनरेशन में ये समझा गया है कि जो मतलब जो चाइल्ड के अंदर जो सेक्स जो होता है, डिटर्मिनेशन जो होता है, वो सिर्फ फादर के ऊपर ही डिपेंड करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, क्लियर। अब वापस से और अच्छे से आपको समझना है, 46 क्रोमोसोम्स के बेस पे समझना है तो भी आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे फादर है, ओके, इसके अंदर कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्लियर। और जो मदर होती है उसके अंदर भी क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये जो 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसके अंदर जो एक पेयर जो होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। ओके, तो ये 44 प्लस XY मतलब होगा ये 46, ये 45, ये 46। ओके, और इसी तरीके से जो मदर के अंदर जो होगा वो 44 प्लस XX होगा। ओके, जो XY है वो सेक्स क्रोमोसोम्स है फादर के अंदर, जो XX है वो सेक्स क्रोमोसोम्स है, क्लियर। जो 44 है उनको ऑटोसोम्स कहते हैं, इधर भी 44 को क्या नहीं है, ऑटोसोम्स कहते हैं। ओके, अब क्या होता है कि जब फादर जो होते हैं ना, फादर की बॉडी के अंदर ही क्या हो जाता है, उनकी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है ना, उसी के अंदर क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन हो जाता है। जो फादर के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जो मेल गैमेट्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं स्पर्म, क्लियर। और जो मदर की बॉडी के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं एग्स। ओके, और जो स्पर्म्स और जो एग्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, मियोसिस डिवीजन से बनते हैं। ओके, और मियोसिस डिवीजन से जब बनते हैं ना, तो ये जो फादर के जो ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो उनका क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। मतलब एक जो स्पर्म होगा उसके अंदर 22 प्लस एक्स हो जाएगा और दूसरे गैमेट के अंदर हो जाएगा 22 प्लस वाई हो जाएंगे, मतलब ओके। इसी तरीके जो फीमेल जो होंगे उसके अंदर भी जो एग्स बनेंगे उसके अंदर क्या होगा, एक मतलब जो क्रोमोसोम्स जो होंगे ना वो होंगे 22 प्लस एक्स, और इसके अंदर भी 22 प्लस एक्स, मतलब डिवीजन हो जाएगा इनके जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना उसके अंदर, मियोसिस डिवीजन की वजह से होता है, क्लियर। अब क्या होता है कि ये जो स्पर्म्स हैं वो अभी मतलब क्या है, फादर की बॉडी में है, और ये जो एग्स हैं वो भी क्या है, अभी मदर की बॉडी में है। ओके, यूट्रस में होते हैं और ये पेनिस में होते हैं, क्लियर। तो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर रहते हैं। अब क्या होता है कि जब मदर और फादर के बीच में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, जब सेक्स होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले क्या होते हैं, मेल, मतलब मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। ओके, उनका क्या होता है, मतलब फ्यूजन होता है, मतलब आपस में मिलते हैं। तो जब आपस में मिलते हैं ना तो जाइगोट बनता है, और उस जाइगोट के थ्रू ही क्या, मतलब ये जाइगोट बनेगा और उसी से सेक्स जो होगा वो डिटर्मिनेशन होगा। यदि स्पर्म जिसके अंदर क्या है, एक्स क्रोमोसोम्स है, और वो मदर के कैसे क्रोमोसोम से मिल रहा है, वो भी एक्स क्रोमोसोम से मिल रहा है। ओके, तो क्या होगा कि वो क्या होगा, एक्स और एक्स मिल रहे हैं ना अभी, तो क्या होगा, फीमेल बनेगी, क्लियर। और ये 22 और 22 मिलके क्या बना लेंगे, 44 प्लस एक्स एक्स बना लेंगे। इसी तरीके से क्या होगा कि यदि स्पर्म जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम्स है और वो भी क्या मिल रहा है, मदर के ही मतलब ऐसे एक्स से मिल रहा है जिसमें एक्स क्रोमोसोम्स है, तो क्या बन जाएगा, वो भी फीमेल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है, क्लियर। इसी तरीके से यदि फादर का मतलब जो स्पर्म है जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम्स है और वो फीमेल के क्या मिल रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम से मिल रहे हैं, तो जो जाइगोट जो बनेगा ना उसके अंदर क्या होगा, XY क्रोमोसोम्स हो जाएगा।
तो एक्स वाई, अगर वाई जहां पे अपीयर हो गया है वो क्या होगा, मेल ही होगा। क्लियर। इसी तरीके से क्या होगा कि यदि मेल का ये जो स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम्स है और ये फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिल गया है, तो क्या होगा कि इसमें भी इस जाइगोट के अंदर भी क्या हो जाएगा, मतलब एक्स वाई क्रोमोसोम्स आ जाएंगे और क्या हो जाएगा, मेल चाइल्ड जो होगा वो मतलब वो आगे जाके डेवलप बनेगा। ओके, इस तरीके से आपको इस पिक्चर से भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर। अब वापस आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये वाला डायग्राम दिया गया है, तो इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें भी वही है कि जो मेल जो होते हैं उसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, जो फीमेल होती है उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है। मेल से सबसे पहले वही गैमेट्स बनेंगे जिसको आप क्या बोलेंगे, मेल गैमेट, इसको आप स्पर्म बोलते हैं। जो फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उसको ओवम बोलते हैं। फिर इनके दोनों के बीच में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है कि मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पे यही समझाया गया है कि अगर मेल गैमेट ये एक्स होता है, फीमेल के एक्स से मिल गया तो एक्स एक्स बन जाएगा। मतलब जब भी मेल और फीमेल गैमेट जो होंगे आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। उस जाइगोट के अंदर कौन सा क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे अगर एक्स एक्स है तो जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी वो क्या होगी, फीमेल ही होगी। ओके, यदि मतलब ये जो फीमेल गैमेट है एक्स जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम्स है, यदि वो ऐसे मेल गैमेट से मतलब कांटेक्ट में आ रही है जिसमें वाई क्रोमोसोम्स है, तो जो जाइगोट होगा उसके अंदर कौन से क्रोमोसोम्स होगा, एक्स और वाई। तो मतलब जो मतलब बनेगा ना, वाई क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस से ही क्या हो जाएगा, मेल का सेक्स डिटरमाइन हो जाता है वहीं पे। ओके, तो इस वजह से मतलब इस तरीके से क्या होगा कि मतलब कुल मिला के कहने का मतलब होता है कि जाइगोट के अंदर जो किससे बनता है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है। ये मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है। उस जाइगोट के अंदर किस तरह के क्रोमोसोम्स है, यदि एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है तो फीमेल, यदि जाइगोट के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स है तो वो मेल होगा। ओके, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन द जीन्स ऑफ द जाइगोट। क्लियर। मुझे लगता है कि अब आपको इससे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन का। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने मेरा अगर प्रीवियस इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट को भी ना देखा तो उसको भी जरूर देखिए, क्योंकि वो बेसिक कंसेप्ट है। अगर इस वीडियो को स्टार्ट मतलब इसके जितने भी पार्ट है उसको स्टार्टिंग से ना देखेंगे तो आपके जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं बीच में छूट जाएंगे और चैप्टर्स क्लियर नहीं होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।